जी राधे राधे। गुरु जी, आज हम अभी भी देख रहे हैं कि हमारे जातिवाद थी, समाज में जातिवाद हो रही है, तो उसे कैसे हटाया जाए? कैसा जातिवाद दिखा आपको? छुआछूत का भेदभाव अभी भी हो रही है हमारी जातिवाद थी में, समाज में। गौरी गोपाल में कोई छुआछूत दिखा आपको? जी यहाँ नहीं दिखा, पर हमारे इधर हो रही है अभी भी। कहाँ पे? जी हमारे पूर्णिया जिला में। पूर्णिया? जी बिहार? जी। तो वहाँ पे कैसी छुआछूत है? यही कि जातिवाद से बड़े जात जो हैं छोटे जात से घृणा करते हैं, तो उसे कैसे हटाया जाए? देखो, ज्ञान से ही अज्ञान हटता है। जी गुरु जैसे जी। प्रकाश से ही अंधकार हटता है। जी कथाओं में हम कई बार कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों एक पिता की संतान हैं। जी। आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात लोगों को बाद में समझ में आएगी धीरे धीरे आएगी। सत्संग के द्वारा हम तो बोलते ही हैं, जी। आएगी पर थोड़ा लेट आएगी। जी आप गुरु भी जी। बोला करो सबको कि भाई, जब भगवान नफरत नहीं करते, शबरी को गले लगाते, निषाद राज को गले लगाते, तो हम कौन होते हैं आपसे नफरत करने वाले? जी गुरु जी। कोई अछूत नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। हर व्यक्ति अपने अच्छे कर्म करके बड़ा हो जाता है, बुरे कर्म करके छोटा हो जाता जी है। गुरु। रावण पंडित होकर के भी पुतले जलाए गए और राम जी क्षत्रिय होकर के भी भगवान बन के पूज रहे हैं। तो जाति से बड़े तो राम जी नहीं हैं। रावण तो जाति से बड़ा था, लेकिन पुतले जल रहे हैं। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी जाति मान्य नहीं रखी जाएगी, आपके कर्मों को ध्यान दिया जाएगा। आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाइए तो आप मरीज ये थोड़ी पूछेगा कि आप किस जाति के डॉक्टर हो, बस आपको इलाज कराने से मतलब होगा। तो आपके कर्म जो हैं आपकी जाति से परे हैं, इसलिए बेहतर कर्म करना चाहिए। जाति वाति के चक्कर में ना पड़ो। जातियां बनी व्यवस्था के लिए, लेकिन आज उन जातियों का लोग मिसयूज कर रहे हैं। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी। हमारा एक संदेश है कि जो भाई अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं, तो उनके लिए कहना है कि लोग समाज में देखते हैं केवल अपने आप को, हर जगह छोड़ते हैं केवल अपने छाप को। कि लोग समाज में देखते हैं केवल अपने आप को, हर जगह छोड़ते हैं केवल अपने छाप को। एक माँ बाप पाल लेती है 4 बच्चे बच्चियाँ, 4 बच्चे नहीं पाल सकते आज के डेट में एक माँ बाप को। वाह, गुरुजी राधे राधे। बहुत बढ़िया लाइनें कही आपने। गुरुजी हाँ जी। राधे राधे राधे। मेरा आज बर्थडे है। हाँ, मैं आपका कथा कौन का चिकन मटन का छोड़ दिया। तुम चिकन खाती थी? ना। अब नहीं खाती हो, पहले खाती थी। हाँ। तुम भी खाती थी चिकन, बताओ। चलो, आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। कुछ आओ, थैंक यू। अभी आपको हम खिलौने देंगे। राधे राधे जी। गुरुजी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। माइक पास में लो आप। सबसे पहले धन्यवाद। और पास में। हाँ जी। जो आप समाज के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जो हमको प्रेरणा मिल रही है उसके लिए। तो ये जो आपकी सोच है वो कभी मैं भी सोचता था कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपसे प्रेरित होकर मैं भी भविष्य में कुछ ना कुछ करूँगा। और दूसरा गुरुजी, उपवास को लेके मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में लोगों ने उपवास को उपहास बना दिया है। जो उसका मूल मंत्र है उपवास का, उससे हटकर लोग मतलब फरियाल 3 से 4 बार लेना, चाय लेना, स्मोकिंग, और ऐसे महान लोगों से मैं मिला हूँ जो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करने के बाद 10वें दिन, दशहरे वाले दिन, मांस, मदिरा और ये सेवन करते हैं। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि क्या महत्व है और क्या विधि है? व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। माइक क्लियर हो? जी जी। व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि सबकी सेवा करूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि दीन दुखियों को पेट भर भोजन कराऊँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये होते हैं व्रत।
आज से मैं व्रत लेता हूँ कि अपनी माँ की सदा सेवा करूँगा, अपने पिता की सदा सेवा करूँगा, अपनी पत्नी का सदा ख्याल रखूँगा। आज से मैं व्रत लेता हूँ कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया संस्कारी बनाऊँगा। ऐसे व्रत तो समाज में कोई नहीं ले रहा है। व्रत का नाम मतलब भूखा। आज हम कुछ नहीं खाए, हमारा व्रत है। क्या नहीं खाए? रोटी नहीं खाए, चावल नहीं खाए, लेकिन हमने फलाहारी नमकीन खूब खाई है, फलाहारी सिंघाड़ा खूब खाए, पेट भर। उस दिन ज़्यादा खाते हैं, उस दिन कांख के खाते, बस 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 बस, अब नहीं उठा जा रहा, खूब खाओ। रोटी छोड़ने से भगवान मिलते तो आदमी भूखा मरता काहे, भगवान को ना पा जाता। छोड़ना ही है व्रत के दिन तो रोटी नमक काहे छोड़ना। झूठ कपट छोड़ दो, निंदा चुगली छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, अपने भीतर की बुराइयां छोड़ दो। रोटी काहे छोड़ते हो? जिस दिन तुम व्रत रखते हो ना, उस दिन ज़्यादा खर्चा होता है खाने में। इससे अच्छा तुम रोटी खाते। क्यों बताओ? सिंघाड़े का आटा ज़्यादा महंगा है कि गेहूं का आटा? सिंघाड़े का आटा खूब खाते हैं, पूड़ी बना बना के। साबूदाना की खीर बनाएंगी मैया, कहीं कुछ बनाएंगी, गाजर का हलवा बनाई जा रही है, और महंगा खाते हैं। फल खाना अच्छा है, सिंघाड़े का आटा खाना बुरा नहीं। खाना पीना तो नेचुरल खाओ, लेकिन छोड़ना है तो बुराइयां छोड़ो। अब व्रत रखने वाला उस दिन रोटी छोड़ देता है, चावल छोड़ देता है। पूछो क्या तुमने आज झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, चुगली करनी छोड़ी, गलत विचार मन में लाना छोड़ा? कुछ नहीं छूटा। और व्रत है, इसलिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चल रहा है, दूध दही सब सही। अब क्या है? जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जब कृष्ण भगवान जी द्वारिका गए तो वो यशोदा मैया और नंद बाबा को अपने साथ क्यों नहीं लेके गए? जब वो बूढ़े हुए तो उन्होंने अपने पास क्यों नहीं बुलाया? भगवान तो लेकर जाते, हाँ जी। पर वो गए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं गए गुरुजी वो? क्योंकि गोपियां यहाँ थीं। हाँ जी। अब यशोदा का सहारा गोपियां थीं और गोपियों का सहारा यशोदा थी जी। अब जब दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे, हाँ जी। तो यशोदा बोली कि मैं इन गोपियों, यदि मैं भी चली जाऊं तो ये तो सब मर जाएंगी। हाँ जी। इसलिए नंद बाबा और यशोदा नहीं गए, क्योंकि गोपियां यहाँ पर थीं। अच्छा जी। तो उन गोपियों की सुध बुध भूल बैठी थीं वो, हाँ जी। ये एक दूसरे का सहारा थी। अच्छा जी। इसलिए भगवान स्वयं 100 वर्षों के बाद आए। अच्छा। आए थे भगवान, हाँ जी। अपनी माँ से मिले, गोपियों से मिले। हाँ जी। और जब भगवान आए ना, हाँ जी। उसके बाद भगवान ने यशोदा को और गोपियों को द्वारिका नहीं, अपने धाम पहुंचा दिया था। आप लोग अब वहाँ सुरक्षित चलो। अच्छा। हम बची लीला पूरी करके आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी।